ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के लिए 2019 के क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। नीट के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेंगे। पिछला वीडियो फिजिक्स का था और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर केमिस्ट्री के भी ट्रिक्स बताइए, तो इस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चंस लिए, उसमें ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन, किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग कम टाइम में अपना स्कोर को बढ़ाना चाहते हो नीट में, लेट से फॉर एग्जांपल आपका मार्क्स आ रहा है 300, 400, 500 की रेंज में, उसको अगर आप बढ़ा करके 550, 600, 650 की रेंज में ले जाना चाहते हो तो एक्सक्लूसिव कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है। काफी सारे बच्चों ने कोर्स परचेज किया और उनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव बेनिफिट्स इसके अंदर में मिला है। तो यहां पर आप लोग डिटेल्स देख पा रहे हो, व्हाट्सअप नंबर यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर आप लोगों को कोर्स की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 199 का कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल कोर्स है, उसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, राइट। तो आप लोग यहां पर व्हाट्सअप नंबर जो दिख रहा है उस पर मैसेज करके कोर्स को परचेज कर सकते हो। विद इन फ्यू आवर्स, परचेज करने के विद इन फ्यू आवर्स जब आप स्क्रीनशॉट सेंड करोगे ईमेल पे, उसके विद इन फ्यू आवर्स आपको जो है कोर्स जो है डिलीवर हो जाएगा आपके मेल पे। तो फास्ट डिलीवरी है, फटाफट आप इसको जो है परचेज करके इसका फायदा उठा सकते हो क्योंकि एग्जाम में अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है केमिस्ट्री का। नीट 2019 का जो उड़ीसा वाला पेपर था उसके मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस ले लिए हैं। 4 क्वेश्चंस मैंने केमिस्ट्री के ले लिए हैं और इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से तुक्का, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, किस तरीके से अटेम्प्ट आप अपने बढ़ा सकते हो। सपोज कर लो आप लोग 720 के पेपर में से 400 मार्क्स अटेम्प्ट करते हो सॉल्व करके, तो आपका 400 में सिलेक्शन किसी भी हाल में नहीं हो रहा है, तो आपको कभी भी 400, 500 अटेम्प्ट करके छोड़ना नहीं चाहिए। जो बाकी के क्वेश्चंस जो आपसे छूट रहे हैं ना, उसको आप लोगों को जाली जुगाड़ लगा करके अटेम्प्ट करना चाहिए और इस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए कि आपके पॉजिटिव स्कोर उसमें से भी निकल के आ जाए। तो ये पूरी की पूरी सीरीज में हम लोग यही सारी चीजें देखते हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखते हैं, अटेम्प्ट करने के तुक्के टेक्निक्स देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो ताकि आप लोगों को और ज्यादा जो है प्रैक्टिस इन सारी चीजों की हो जाए। तो यहाँ पर 2019 के क्वेश्चंस लिया हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, तो इसमें हम लोग किस तरीके से तुक्का लगाएंगे। आप लोग को अगर सॉल्व करना आता है सॉल्व कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये मत बोलने आ जाना कि सर हम तो सॉल्व भी कर सकते थे। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तब आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जाना है। तो तरीका देखो, आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो, आपके 3 ऑप्शन जो है पॉजिटिव में और 1 ऑप्शन आपके नेगेटिव में है। तो नेगेटिव वाला आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है वो आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है और हम इसी लॉजिक को क्रैक करते हैं हमारे आंसर तक पहुंचने के लिए। उसके बाद में आप देखोगे 2 ऑप्शन आपके 6 वाले हैं, एक -6 है, एक +6 है, तो हाई चांसेस है कि 6 वाला ही आंसर होगा और पॉजिटिव के अंदर में 6 वाला एक ही ऑप्शन है, आप इन दोनों को भी एलिमिनेट कर सकते हो। अगेन कैसे हमने सोचा कि यार 6 वाले ऑप्शंस में से आंसर होगा, क्योंकि सपोज कर लो कोई टीचर क्वेश्चन बनाता है और उसको पता है कि 6 आंसर है, तो वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है कि +6 होगा या -6 होगा, वो आपको उस चीज में उलझाने का ट्राई करता है। लेकिन और ये जो सिस्टम है ये सदियों से चलता आ रहा है, टीचर इसी तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि आयुष राठी नाम का कोई बंदा आएगा जो इसी लॉजिक को क्रैक करके बाकी दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू कर देगा। तो हुआ ये कि जितने भी ट्रिक्स मैंने आज तक बनाए हैं उसमें से बहुत सारे पेपर्स में मैंने इसी लॉजिक को क्रैक करते हुए 2 ऑप्शंस चुटकी से एलिमिनेट कर दिए। मतलब कि टीचर ने क्वेश्चन बनाया था आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए, 4 में से 2 में कंफ्यूज करना चाहता था, लेकिन उसी लॉजिक को सोच करके हमने जो 4 में से वो 2 जिसमें वो कंफ्यूज करना चाहता है वो हम समझने लग गए और बाकी दोनों को हमने एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। और ये ट्रिक सदियों से हर साल काम आ रही है। जब तक जो है जो टीचर क्वेश्चन बनाने वाली जो कमिटी है उनके नजर में ये सारी चीजें नहीं पहुंचेगी तब तक ये चीज चलता रहेगा। तो 2021 में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास में जिसमें आप इस तरीके से जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहां पर +6 हमारे पास में एक आंसर बनेगा। दूसरी हमारे पास में एक और चीज है जो सोचा जाता है, जब आप इस तरीके से नंबर्स देखते हो ना, सपोज कर लो आपके ऑप्शंस है 3, 4, 5, 6, तो बहुत ही कम चांस होता है 3 और 6 का आंसर होना। मतलब कि जो 2 एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं वो आंसर होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ये भी सदियों से चला जा रहा है। जब तक टीचिंग जो कम्युनिटी है, जो क्वेश्चन बनाने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। तो यहां पर आप जो 6000 है और यहां पर जो आपका 18000 है, इन दोनों को आप जो है चुटकी में एलिमिनेट कर सकते हो। अब बचा 16000 और 8000, इसमें आप जो है तुक्का लगा सकते हो। मेरे को इसका आंसर याद नहीं है, बट जहां तक इसका आंसर 8000 है, ठीक है, मेरे को याद नहीं है इसका आंसर, जहां तक इसका आंसर 8000 है, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करके देखा नहीं है, मैं बस यहां पर चीट कोड्स आपको जो है समझा रहा हूं। लेकिन इतना श्योर हूं कि 6000 और 18000 इसका आंसर नहीं है, ठीक है। सो ये मेथड भी काफी ज्यादा काम आता है। आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके
करके तुक्के लगा सकते हो। तो सपोज आपने 4 क्वेश्चन तुक्के लगाए, ठीक है, और आपने 2-2 ऑप्शन भी मिनिमम एलिमिनेट किया, तो 4 में से प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग 2 सही होगा, तो 2 के आपको 4 और 4 8 नंबर मिलेंगे और बाकी दोनों के -1 मिलेंगे। तो चुटकी में आपने क्या करा, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके प्लस 6 नंबर फोकट के आपने उठा लिए। तो ये मेथड बहुत जरूरी है। अगर आप इन क्वेश्चंस को छोड़ देते तो आपको 0 मिलता, राइट। तो आपको 0 ना मिले, आपको पॉजिटिव स्कोर डेवलप हो, इसलिए मैं ये मेथड्स आपको सिखा रहा हूं और ये बहुत ज्यादा आपके लिए सीखना जरूरी है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, लेकिन सिर्फ मैं ऑप्शंस को देख करके क्रैक कर सकता हूं यहां पर कि हमारे उसमें आंसर क्या। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि 4 वाला जो है उसमें 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और एक में आपको 4 दिया हुआ है। आपको 3 बार 3 दिया हुआ है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हाई चांसेस बनती है कि बी आंसर नहीं होगा। क्यों? अगेन क्योंकि जो आपका क्वेश्चन बना रहा है वो आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है और इसीलिए हमारे पास में क्या है कि हमने सबसे पहले इसको जो है एलिमिनेट कर दिया। हमारे चांसेस बहुत कम है बी आंसर करेक्ट होने के। अब अगर आप ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का ट्राई करोगे तो आपको यहां पर 2 बार 2 दिखेगा, सी में आपको 2 में भी 2 दिखेगा, 3 में भी 2 दिखेगा। तो ऐसे केसेस भी होने के चांसेस बड़े कम है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो और भी ऑप्शंस में इस तरीके से देता, लेकिन और भी ऑप्शंस में ऐसे नहीं दिया हुआ है। अच्छा, दिस माइट बी मिस प्रिंटिंग ऑल्सो, हो सकता है कि मैंने अरिहंत की बुक से क्वेश्चन लिया है तो हो सकता है वहां से भी ये मिस प्रिंटिंग हो सकता है, बट मेरे को जो बुक से मिला है, क्योंकि मैं अरिहंत को ऑथेंटिक मानता हूं, बट फिर भी थोड़े एरर्स हो सकते हैं, बट ये ऑप्शन मेरे को देखने को मिला जो कि मैं नहीं मानता कि ये यहां पर सही हो सकते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से ऑब्जर्व करने का ट्राई करो तो आपको अगर और ऑप्शंस अगर आप देखने का ट्राई करो तो आपको क्या दिखेगा। आप अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखने का ट्राई करो, फर्स्ट वाले को, तो आपको 2 दिखेगा, 1 दिखेगा, फिर 3 दिखेगा, फिर 2 दिखेगा। मतलब कि आपको 2 बार 2 दिखा, समझ रहे हो। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट को देखने का ट्राई करूं तो आपको 2 दिखा, फिर आपको यहां पर 3 दिखा, ठीक है, 3 दिखा, फिर आपको यहां पर 1 दिखा ऑप्शन सी में और डी में 2 दिखा। तो आपको 2 बार 2 दिख रहा है, राइट। 2 बार आपको 2 दिख रहा है। इसका मतलब 2 बार 2 है, मतलब कि ये हम सही जा रहे हैं। मतलब कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से हमारे, ऑप्शन डी में से हमारे पास में आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए में भी 2 है और ऑप्शन डी में भी 2 है। फिर अगर हम ध्यान से सेकंड ऑप्शन को देखेंगे तो 1 2 2 4 1 2 2 4 हमारे पास में क्या है, 1 2 फिर से 2 और फिर 4, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हमारे पास में 2 के बाद में 3 पे भी 2 आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास में चल रही है। कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपने 2 ऑप्शन को जो एलिमिनेट किया है वो सही एलिमिनेट किया है। यहां पर आप देखोगे तो आपको 2 ऑप्शन 2 दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा आप सोच सकते हो कि हाँ ये वाला और ये वाला करेक्ट होगा, बट अगेन जब आप थर्ड स्टेप में जाओगे, थर्ड वाले में जाओगे, तो थर्ड वाले में आपको वापस से यहां पर 2 दिख रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उस बेसिस पर हम सी को एलिमिनेट कर दिए, राइट। बी को हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं। अब ए जो ऑप्शन है हमारे पास में और डी जो ऑप्शन है हमारे पास में, उसको आपको बस थोड़ा सा सोचना है। तो अब आप अगर चले जाओ थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में आप देखोगे तो पहले वाले में 4 है, ठीक है, 4 है। उसके बाद में बी वाले में 1 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में सी वाले में 2 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर डी वाले में 1 दिया हुआ है। तो आपको 2 बार 1 दिख रहा है ना, 2 बार 1 दिख रहा है। एक बार आपको बी ऑप्शन में भी 1 दिख रहा है थर्ड के केस में, और डी ऑप्शन में भी आपको जो यहां पर 1 दिख रहा है। इसका मतलब चांसेस हाई है, चांसेस आर हाई कि थर्ड का जो है आंसर 1 होगा। तो अगर थर्ड का आंसर 1 होने के चांसेस हाई है तो हम लोग ए ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ इकलौता आंसर बचा डी, हम लोग डी को मार्क करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जहां तक आंसर डी है, मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, जो भी मैंने बुक से आंसर की देखी वो आंसर हमारे पास में डी है। मतलब आप ये समझो कि जब हम तुक्का लगा रहे हैं तो तुक्का लगाने की जो प्रोबेबिलिटी हम उसको कैसे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमने बी को एलिमिनेट किया, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि हम ए और डी सही जा रहे हैं, क्योंकि 2 और 2 दोनों में दिया हुआ है ए और डी में। उसके बाद में हमने सेकंड ऑप्शन देखा, तो सेकंड ऑप्शन में हमको 2 बार 2 दिखा, लेकिन अगर हम थर्ड ऑप्शन में जाएंगे तो हमको वापस से 2 दिख जाएगा, तो इसलिए हम सी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे। और उसके बाद में थर्ड ऑप्शन में हमने देखा कि 2 बार 1 है, तो 2 बार 1 होना मतलब कि एक बार यहां पर बी में 1 है थर्ड का और डी में भी 1 है थर्ड का, तो चांसेस हाई है कि थर्ड का आंसर 1 होगा। तो उस बेसिस पे हमने ए को भी एलिमिनेट किया और हमने फाइनली अपने डी ऑप्शन को जो यहां पर करेक्ट कर दिया, राइट। ये वाला क्वेश्चन वापस से देखो, मैंने आपको वापस से यहां पर समझाया था। क्या चीज समझाया था कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं वो आपके आंसर नहीं होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक्सट्रीम वैल्यूज जो हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास में 9 है छोटा वैल्यू इन चारों में से, और 24 सबसे बड़ा वैल्यू, तो ये दोनों हमारे पास में आंसर नहीं होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक माइंडसेट बना लेते हैं कि हम तो बी मार्क करेंगे, हम तो सी मार्क करेंगे, तुक्का लगाने का एक लाइन से सारे मार्क कर देते हैं। वो करने से क्या होगा, आप इसमें भी सी मार्क कर दोगे और आपका गलत हो जाएगा, राइट। लेकिन जब आप इस लॉजिक से सोचोगे ना कि हाँ यार एक्सट्रीम वैल्यूज होने के चांसेस कम होते हैं, तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी लॉजिकली थोड़ी सी बढ़ गई है सही होने की, राइट। पहले जो आप 1/4 प्रोबेबिलिटी में थे वो अब आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। अब आप 18 या फिर 21 में से जो एक तुक्का लगा सकते हो। अगर आप 21
यहाँ पर तुक्का लगाओगे तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगेन मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, बुक में जो आंसर की है उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत एरर बुक में हो सकती है, मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, बट इसका आंसर बुक में जो है 21 दिया हुआ था। तो अगेन आप क्या करोगे, जब भी इस तरीके से 4 वैल्यूज होंगी तो आप एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट करोगे और बाकी दोनों में जो है आप तुक्का लगा दोगे। इस टाइप के ऑप्शंस में आप देखोगे कि कौन से बार बार आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 बार बार आ रहा था, तो 3 बार बार आ रहा है तो 4 वाला आंसर ऑप्शन 4 का 4 नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन 4 का 3 बार आ रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको लगानी पड़ेंगी। इससे क्या होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की बढ़ जाती है। अगर आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उस 4 में से अगर आप 2 भी सही कर लेते हो तो आपको उन 2 के मिल जाते हैं 8 नंबर, और बाकी 2 गलत होते हैं तो -2 होता है, तो ओवरऑल आपको +6 यहां पर जो है मिल जाता है। तो इस टाइप से आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप 450 पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो 450 मार्क्स का, और वहां पर अगर आप छोड़ दो तो आपको वैसे भी नीट में सीट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हारना है तो इससे अच्छा कम से कम जंग लड़के हारो। और वो जंग आप कैसे लड़ोगे, जो बाकी के क्वेश्चन जो आप छोड़ रहे हो उसमें ट्रिक्स एंड चीट कोड लगाओगे, और उससे अगर आप पॉजिटिव स्कोर निकाल लो 100 नंबर, तो आप जो है यहां पर नीट में सिलेक्शन पालोगे अपने अपने स्टेट के हिसाब से, जो भी आपका कट ऑफ है और जो भी आपकी सिचुएशन है उससे आपको जो इंप्रूवमेंट आगे करना है, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद आए होंगे। इन ट्रिक्स से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, एग्जाम को देखने का नजरिया क्या है ना। और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स आप लोगों के लिए बनाई हैं, एक्सक्लूसिव 2020 के क्वेश्चंस को लेकर के ट्रिक्स बनाए हैं, स्ट्रैटेजीज बनाए हैं, ताकि आप लोग कम टाइम में अपना स्कोर को मैक्सिमम इंप्रूव कर पाओ, राइट। उसकी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज करके कोर्स को परचेज कर सकते हो। लास्ट मिनट पर्सनल मेंटरशिप कोर्स है, जिसमें आप लोग को कम टाइम में मैक्सिमाइज कैसे करना है अपना स्कोर, और कट ऑफ को किस तरीके से क्लियर करना है। अगर आपके स्टेट का कट ऑफ लेट से 600 है और आप 500 के अंदर में अटके हुए, तो किस तरीके से आप उसको 600 तक लेके जा सकते हो। ये सारी चीजें आपको उन एक्सक्लूसिव वीडियोस और एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में सीखने को मिलेगी। तो जल्दी से यहां पर जो आप लोग व्हाट्सअप करके कोर्स को परचेस कर सकते हो। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।